Good morning, students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो बात कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कंजक्शन के टॉपिक को लेकर डिस्कस किया था। आशा करता हूं कि वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और कंजक्शन के अंतर्गत हमने अब तक कंजक्शन के डेफिनेशन को लेकर और काइंड्स ऑफ कंजक्शन को लेकर बात की है। मित्रों, आज हम उनको यानी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वहां पर पिछले वीडियो के अंतर्गत जो हमने पढ़ा है उसको जनरल एक एक छोटी छोटी चीजों के माध्यम से मैं आपको यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंतर्गत उसका वापस रिपीट बता रहा हूं। क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें क्लियर होगी ताकि अपन इस क्लास को कंटिन्यू कर पाए। तो फर्स्ट हमने उसके अंतर्गत बात की थी कंजक्शन के डेफिनेशन को लेकर। कंजक्शन के डेफिनेशन के अंतर्गत सामान्य चीजें हमने जानकारी प्राप्त की थी। सेकंड हमने बात की थी काइंड्स ऑफ कंजक्शन यानी कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने जो बात की थी तो वहां पर हमने कंजक्शन के दो भागों के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था। जो दो भाग जो थे वो हमारा फर्स्ट पार्ट था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड जो पार्ट था वो हमारा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है और उसके जनरल चीजों को लेकर हमने बात की थी। फिर हमने उसको चार भागों के अंदर बांटा था अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ की दृष्टि से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को चार भागों के अंदर बांटा था। यहां तक हमने पहले वीडियो के अंतर्गत बात की थी। आज हम बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से जो चार प्रकार होते हैं, चार भागों के अंदर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को बांटा था। कौन कौन से चार प्रकार हैं उसको लेकर अपन बात करेंगे। आइए मेरे साथ में समझते हैं फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है। फर्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंतर्गत मित्रों, तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थ की दृष्टि से। हम बात कर रहे हैं मित्रों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा क्युमुलेटिव, ठीक है ना। क्युमुलेटिव, क्युमुलेटिव या हम इसको कह सकते हैं कॉपुलेटिव, कॉपुलेटिव, ठीक है ना। क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव। अब यह क्या होता है, क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं या इनको क्या कहा जाता है। तो मित्रों हमने उस समय इसको कहा था, इसको हमने हिंदी में कहा था संचयी। क्या कहा था मित्रों, संचयी, या हम इसको कहेंगे संयुग्मन, संयुग्मन या संयोजन, संयोजन, संयोजन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव का नाम जो दिया था संयुग्मन और संयोजन या संचयी नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो चीज अपन लिखते हैं, यानी ये क्या काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस जो जो दो दो कथनों दो कथनों या दो कथनों या तथ्यों को सीधे 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 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, वे क्युमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं उन कंजक्शन को भी अपन देखते हैं। यानी इसके अंदर विशेष रूप से जो चीज ध्यान रखनी है, ऐसे कंजक्शन जो दो कथनों या फिर हम कह सकते हैं तथ्यों को किस प्रकार से एकदम सीधे सीधे वे में इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्युमुलेटिव कंजक्शन कहलाता है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे ऐसे ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं उन कंजक्शन की अपन लिस्ट आउट करते हैं। जैसे मैंने लिखा एंड, एंड कंजक्शन, आल्सो, एंड आल्सो, टू, टू, नाउ, नाउ, नॉट लेस देन या नो लेस देन, नो लेस देन,
नो लेस देन, both oblique dot 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 and, both dot 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 and, ठीक है ना, not only dot 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 but also, not only but also इत्यादि जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस प्रकार से क्युमुलेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत यूज किए जाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से हमें ध्यान में रखनी है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मित्रों। देखिए छोटे छोटे चीजें हैं, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। अब किस प्रकार से ये सीधे सीधे जोड़े जाते हैं तो उसके एग्जाम्पल को लेकर अपन बात करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसे कंजंक्शन के अंतर्गत एंड, आल्सो, टू, नाउ, नो लेस देन, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होता है। किस प्रकार से यूज होता है, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल को देखते हैं अपन, एग्जांपल की बात करते हैं किस प्रकार से इसके अंतर्गत इनको यूज किया जाएगा। तो एग्जांपल्स को लेकर अपन बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल हम लेंगे क्युमुलेटिव को लेकर, उसका डिस्कस करेंगे, उसको एग्जांपल्स को देखेंगे किस प्रकार से सेंटेंस जुड़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल आएगा मित्रों, एग्जांपल को देखिए, समझिए एग्जांपल को, छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करिए। विश्वास रखिए जो आपके कंफ्यूजन है किसी प्रकार का मेरे तरफ से आपको पूर्ण रूप से यह रहेगा कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं एग्जांपल्स को, अगर देखिए एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, रीता इज both intelligent and ब्यूटीफुल। मित्रों मैंने ये लिखा एग्जाम्पल, आप समझिए इस चीज को, रीता इज बहुत इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने जो कंजंक्शन यूज किया है वो कौन सा कंजंक्शन यूज किया मित्रों, हमने जो कंजंक्शन यूज किया वो एक तो यूज किया बहुत एंड का, दूसरा हमने बात की है इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। इन दो वर्ड्स को सीधे सीधे क्या किया गया, जोड़ा गया, यानी दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया गया। किस कंजंक्शन के माध्यम से, बहुत एंड कंजंक्शन के माध्यम से, सीधे सीधे शब्दों को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा यू आर रिच एंड I am पुअर। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत भी हम देखें तो मित्रों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दो सेंटेंस आपस में सीधे सीधे किस कंजंक्शन के माध्यम से, एंड कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यू आर रिच एंड आई एम पुअर। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नॉट only Rita but also Meeta was absent। इस सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों हमने जो कंजंक्शन का यूज किया है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया है, रीता और मीता, और जो कि दोनों ही क्या थी, एब्सेंट थी। सीधे सीधे सेंटेंस को यानी सामान्य सेंटेंस को इस तरह से हम कॉम्बिनेटिव या कोऑपरेटिव सेंटेंस या कंजंक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड हमारा आता है, वो आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता क्या है मित्रों, अल्टरनेटिव को अपन समझते हैं, अल्टरनेटिव किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से यह काम करेगा। सेकंड नंबर हम बात करते हैं, हमारा अर्थ की दृष्टि से जो आएगा वो आएगा कौन सा, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है, तो सेकंड नंबर हम लेते हैं, हमारा सेकंड नंबर जो आएगा वो आएगा अल्टरनेटिव। इसको एक और नाम से भी जानते हैं मित्रों, कौन सा, आशा करता हूं आपको पता होगा, डिसजस्टिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता क्या मित्रों, अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। क्या होता है मित्रों, विकल्प। और दूसरा हम इसको कह सकते हैं संधि तोड़ने वाले। ऐसे जो शब्द आते हैं वो डिसजस्टिव कहलाते हैं या अल्टरनेटिव के अंतर्गत इनका यूज किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी,
वो चीज या किन को जोड़ा जाता है वो बात करते हैं। तो वे कंजक्शंस जो जो दो दो स्टेटमेंट्स को कहा जाता है कथनों। क्या कहा जाता है मित्रों? कथनों के मध्य चॉइस प्रदर्शित करें। मित्रों सिंपल शब्द में ये चीज हमने कह दी है। क्या कहा है? ये कहा है वे कंजक्शन जो दो स्टेटमेंट्स यानी कथनों के मध्य क्या करते हैं? चॉइस को प्रदर्शित करते हैं। मित्रों यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें, दो स्टेटमेंट किसमें होंगे? दो कथन होंगे और उनके मध्य में क्या होगा? चॉइस प्रदर्शित करें। वहां पर हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन काम आएगा, जो किसके अंतर्गत आता है? जो आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत। बात करते हैं इसके ऐसे कौन कौन से कंजक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कंजक्शंस हैं। मित्रों यहाँ पर ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है? तो इसमें प्रमुख रूप से हम बात करते हैं, जैसे एक तो आता है आइदर और, दूसरा आता है नाइदर नॉर, ठीक है ना। और का भी फिर से यूज होता है और, ठीक है ना। अदरवाइज और एक आता है एल्स। इत्यादि जो वर्ड्स हैं ये कंजक्शन के रूप में, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव के रूप में यूज होते हैं मित्रों। अब इसके लेते हैं कुछ एग्जांपल और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इसके एग्जांपल फंक्शन करते हैं और किस प्रकार से इनको सेंटेंस के मध्य चॉइस के रूप में यूज किया जाता है। एग्जांपल्स को लेकर बात करते हैं, इनके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से ये फंक्शन करेगा। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मित्रों फर्स्ट हमारा एग्जांपल हम लेंगे। देखिए एग्जांपल्स को बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल आता है मित्रों, देखिए आइदर यू और योर ब्रदर, आइदर यू और योर ब्रदर, ठीक है मित्रों, आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। सिंपल शब्द में मैंने कहा मित्रों, यहाँ पर पहले सबसे पहले हम कंजक्शन को देखते हैं। यहाँ कंजक्शन जो यूज हुआ है वो आइदर और का हमने यूज किया है। यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, या तो तुम दोषी हो या तुम्हारा भाई दोषी है। तो दोनों में विकल्प हमने किए हैं, या तो तुम या तुम्हारा भाई। तो इस तरह से इस सेंटेंस के अंतर्गत हम कंजक्शन का जो यूज करेंगे वो आइदर और का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा कम ऑन टाइम, otherwise you will be dismissed। मित्रों यहाँ पर सिंपल शब्द में फिर से दोबारा यही चीज कही गई, कम ऑन टाइम। अदरवाइज यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अदरवाइज कंजक्शन का यूज किया जा रहा है अल्टरनेटिव या संधि तोड़ने के रूप में। कैसे? यहाँ पर कम ऑन टाइम, समय पर आइए, अदरवाइज यू विल बी डिसमिस्ड, यानी तुम्हारे को वहां से डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे संधि तोड़ना, यानी यहाँ पर अदरवाइज का यूज हम कंजक्शन यानी अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव के रूप में करते हैं। मित्रों तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा neither she nor her sister loves him। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंतर्गत देखें मित्रों तो हमने कंजक्शन यूज किया नाइदर नॉर का। किसका यूज किया? नाइदर नॉर का। और इस सेंटेंस के अंतर्गत हमने सी हर सिस्टर लव्स हिम, यानी इस सेंटेंस के अंदर भी एक तरह से हमने वैकल्पिक या संधि तोड़ने के रूप में व्यक्त किया है। आशा करता हूं कि ये तीनों चीजें और यानी हमने जो दो को लेकर जो डिस्कस किया है, दो को लेकर जो बात की है वो आपके क्लियर हुई होगी। मित्रों
देखते हैं आगे की ओर। और उसके अंतर्गत हम बात करें तो हमने इस पार्ट के अंतर्गत यानी आज हम जो बात करने वाले हैं केवल और केवल अर्थ की दृष्टि से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत दो पार्ट का ही डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं उसके बाद नई क्लास में नए जोश नई ऊर्जा के साथ में। उनको फिर से यानी अर्थ की दृष्टि से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 3 और 4 पार्ट को जल्दी ही लेकर उपस्थित होऊंगा। बने रहें। और जितने भी प्रकार के अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और वहां पर लिखें और मैं आपको डेफिनेटली वहां पर अपना रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली क्लास में नए जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।